आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। स्टैटिक जीके का सीरीज का ये दूसरा वीडियो इंपोर्टेंट वीडियो है। पहले वीडियो में हमने भारत में प्रथम पुरुष और महिलाओं का बारे में पूरी डिस्कशन किया था और ये सेकंड पार्ट है जिसमें भारत में प्रथम विविध के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये जो सारे के सारे टॉपिक्स आप लोग देख रहे हैं जीके ई बुक के टॉपिक है और इन सभी टॉपिक्स पर आपको जो है टाइम बाय टाइम जो है आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। अगर ये टॉपिक के सारे वीडियो आप लोग एक बार देख लेते हैं तो आपको एसएससी रेलवे इन सब एग्जाम में स्टैटिक जीके में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। बाकी करंट अफेयर्स के लिए तो एग्जाम तक जो है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पीडीएफ के बारे में आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कहां पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर से देखिए ताकि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत में प्रथम विविध, सबसे पहले बात करते हैं जनगणना के बारे में। भारत की पहली जनगणना जो है कब हुई थी, ये है पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट याद रखना। तो भारत में जो है अगर बात करें सर्वप्रथम जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट याद रखना। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है ये जनगणना हुई थी। तो 1872 भी याद रखना और लॉर्ड मेयो भी याद रखना है, ये दोनों। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि नियमित दशकीय गणना, जब 1872 में जनगणना स्टार्ट होती है तब ये कोई फिक्स नहीं था कि हर 10 साल बाद में होगी या कब होगी, लेकिन जब 1881 में की गई तो उसके बाद ये फिक्स कर लिया गया कि हर 10 साल के बाद जनगणना आयोजित की जाएगी और अभी भी इसी तरह से आयोजित की जाती है। हर 10 साल बाद जो है जनगणना भारत में आयोजित की जाती है। तो ये जो है अगर दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब प्रथम विश्वविद्यालय, भारत में स्थित प्रथम विश्वविद्यालय, वैसे कई लोग तक्षशिला का भी बोलते हैं लेकिन तक्षशिला अभी जो है इंडिया में है नहीं, वो पाकिस्तान में। तो अभी जो है अगर बात किया प्रथम विश्वविद्यालय भारत का, यह नालंदा यूनिवर्सिटी। इसको अगर बात किया गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये आपको याद रखना, नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने कराया था या स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त ने। एंड ये गुप्त वंश के संस्थापक थे, मतलब इसके थे, ठीक है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी के। तो आपको याद रखना है प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी। अब प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है ना, उस तरह से पहला ओपन यूनिवर्सिटी था आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, जिसका अभी नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे वो जरूर से बताऊंगा। ये ओपन यूनिवर्सिटी वाला आपको क्वेश्चन कभी नहीं देखने को मिलेगा और ये देखने को मिल सकता है। एंड कुमार गुप्त का नाम भी याद रखना। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर जो है पहला रक्षा विश्वविद्यालय, ये गुड़गांव में है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर्स का टॉपिक था 2017-18 का, अभी नहीं है। गुड़गांव आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय दूर संचार सेवा जो है ना, ये भारत में पहली, तो ये इंपॉर्टेंट है, मुंबई से लंदन के बीच में स्टार्ट हुई थी 1851 में। तो ये आपको याद रखना, 1851 में अंतरराष्ट्रीय दूर संचार सेवा जो है ये भारत में स्टार्ट हुई थी। पहली तार लाइन कौन सी है भारत में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, डेली इस सीरीज को फॉलो करना। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग इसके सभी वीडियो देख पाएंगे। एग्जाम से पहले अगर एक बार सभी वीडियो शॉर्ट में जल्दी जल्दी देखकर जाते हैं 1.25 में, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो तार लाइन पहली कौन सी थी, ये डायमंड हार्बर से कोलकाता के बीच में थी, 1853 में स्टार्ट हुई थी, पहली तार लाइन थी, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। 1853 में कुछ और भी खास हुआ था, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डलहौजी जो थे, वो भारत के वायसराय थे, डलहौजी। नेक्स्ट है पहला मरीन नेशनल पार्क, तो भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क कौन सा है, ये कच्छ क्षेत्र में गुजरात में, भारत का पहला मतलब समुद्री नेशनल पार्क। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, कच्छ के रण में ये स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा भारत का, ये नीलगिरी का, इंपॉर्टेंट याद रखना। नीलगिरी बाय द वे 3 स्टेट में स्थित है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला के बॉर्डर में नीलगिरी के हैं। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, नीलगिरी जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला नेशनल पार्क कौन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है, 1936 में स्थापना हुई थी। इसको पहले हेली नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने थंबनेल पर जो है हेली नेशनल पार्क इसको ऐड किया है। तो पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, अभी इसको कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना। कई बार ऑप्शन में ओनली हेली भी आ जाए तो भी आपको फिर करेक्ट ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है आजकल बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देता है। तो 1936 याद रखना, हेली एंड जिम कॉर्बेट। पहला समाचार पत्र कौन सा था भारत में छपने वाला, वो था बंगाल गजट। तो बंगाल गजट जो था वो पहला समाचार पत्र था, जेम्स हिक्की ने स्टार्ट किया था। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, जेम्स हिक्की जो था ना, ये थे बंगाल गजट के एडिटर जिन्होंने शुरू किया था। फिर था प्रथम भाषाई दैनिक, तो प्रथम भाषाई आधार पर जो दैनिक था वो था समाचार
दर्पण। फिर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर बात किया बंगाल गजट के बाद ये इंपोर्टेंट है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, ये था उद्दंड मारतंड, ठीक है ना। उद्दंड मारतंड जो था ये प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, 1826 में आया था। और बंगाल गजट अगर बात करें तो 1793 के आसपास में आया था, ठीक है ना। 1826 से आपको याद रखना उद्दंड मारतंड आया था। अब इन सभी की पीडीएफ के बारे में आपको बता दूं, अगर टॉपिक बाय टॉपिक की सभी अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो फिर आप हमारी examtakhindi.com की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको जो है हर एक टॉपिक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जाना है पीडीएफ में एंड जीके पीडीएफ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटी ज्योग्राफी के नोट्स भी मिलेंगे, सो examtakhindi.com को रेगुलर विजिट कीजिए। बाकी इन सभी जो ऊपर मैंने टॉपिक बताए, इन सभी टॉपिक्स की एक ही पीडीएफ डाउनलोड करनी बिल्कुल अरेंज्ड वे में, तो अभी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीके ई बुक नाम से 25 रुपए में आप लोग वो खरीद पाएंगे, सभी नोट्स एक साथ में मिलेंगे, बाकी एक एक टॉपिक की आपको फ्री में भी मिल जाएंगी। पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है भारत का, तो ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, 6 लेन एक्सप्रेसवे है मुंबई पुणे का एक्सप्रेसवे। अभी तो खैर अगर बात की सबसे लंबा कौन सा है तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, लेकिन ये पहला है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, इंपॉर्टेंट याद रखना। पहली एयरलाइन कौन सी थी, तो इंपीरियल एयरवेज थी ये, और ये जो है अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी 1924 में, इंपीरियल एयरवेज। इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक, ये सभी इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वेरियस एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुके हैं। बाकी फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स वीडियो जरूर से देखिए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में अगर आप हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखेंगे एंड इस सीरीज के सभी वीडियो देखकर जाएंगे तो आपका जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में 25 नंबर का जी किया था उसमें 15 प्लस स्कोर आप लोग इन्हीं वीडियो से कर पाएंगे, इसमें मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं। प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी भारत में, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, और ये थी शिंगोंग जो कि दार्जिलिंग में थी। अब दार्जिलिंग कहां पर है, तो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, वहां पर सबसे पहले अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी 1897 में पहली जल विद्युत परियोजना। फिर पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट है, तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जिसको बीएससी कहते हैं शॉर्ट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट याद रखना। 1875 में स्टार्ट हुआ गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद एक और है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो अभी स्टार्ट हुआ 1992 में, वो अलग है, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे ओल्ड है। अगर बात करें प्रथम मूक फिल्म यानी कि पहली फिल्म अगर बात करें राजा हरिश्चंद्र थी भारत की, जिसके निर्माता थे दादा साहेब फाल्के, जिनके नाम पर ये अवार्ड भी दिए जाते हैं, तो ये 1912 में फिल्म आ चुकी थी। उसके बाद अगर बात की क्वेश्चन एक और बनता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, इंपॉर्टेंट याद रखना, 1931 के आसपास वो आई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी, फर्स्ट 3D फिल्म ये थी माय डियर कुट्टी चट्टन, 1984 में आई थी। उसके बाद अगर बात की अरकनली शिशु जो है भारत की कौन सी थी, बेबी हर्षा थी, 1986 में बेबी हर्षा का जन्म हुआ था अरकनली के जरिए। ये examtakhindi.com की वेबसाइट है, विजिट जरूर से कर लेना। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कुछ और इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था भारत का, मोहन बागान था जो कि कोलकाता का, इंपॉर्टेंट याद रखना। 1889 में वेरियस, मैं आपको बता दें ऊपर जो भी टॉपिक्स है ना इनके अलावा भी टॉपिक्स कवर होंगे, लेकिन पहले ये सभी कवर जरूर से होंगे। सो आप लोग इस पूरी सीरीज को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली रेलगाड़ी भारत की आप सभी को पता मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। प्रथम मेट्रो रेलगाड़ी, तो यहाँ पर दिल्ली मत कर देना, कोलकाता मेट्रो रेल जो है पहले सबसे पहले आई थी 1984 में, एंड अंडरग्राउंड भी यहीं पर स्टार्ट हो चुकी है। अगर बात करें कोलकाता मेट्रो में 1984 में, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दिल्ली में आई थी 2002 में, एंड दिल्ली की जो मेट्रो है वो सबसे लंबी है इंडिया में, लेकिन कोलकाता में सबसे पहले आई थी। अब पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य है ये राजस्थान है, इंपॉर्टेंट याद रखना। 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे राजस्थान में और उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी पंचायती राज की, इंपॉर्टेंट याद रखना है। बाकी इसको 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको मान्यता दी गई थी 1992 में, और 74वें में नगर पालिकाओं को मान्यता दी थी, ये आपको याद रखना है। ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं से संबंधित। नेक्स्ट है आज का लास्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले न्यायाधीश कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे, ये पहले न्यायाधीश थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। एंड अगर बात की जाए ये भी राजस्थान से थे, और यहाँ पर कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कहां पर है, हेग में स्थित है। ये सभी आज का वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको शेयर कर लीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर से देखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।